नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत की सड़कों पर कारों की रेस में आखिर कौन जीत रहा है? आज हम बिक्री के ताजा आंकड़ों के साथ इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। स्क्रीन पर देखिए 22,083। इस नंबर को बस जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। जी हाँ, आपने सही समझा। ये सिर्फ एक महीने में एक सिंगल कार मॉडल की बिक्री का आंकड़ा है। सोचिए, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये कितनी बड़ी बात है। तो भाई, ये चैंपियन कार आखिर है कौन? चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसी का पता लगाते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है। और देखिए, ये खिताब जाता है टाटा नेक्सॉन को। क्या बात है, 22,000 से भी ज्यादा यूनिट्स की जबरदस्त बिक्री के साथ नेक्सॉन ने अक्टूबर 2025 में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। एक इंडियन ब्रांड के लिए ये वाकई एक शानदार जीत है। अब देखिए, नेक्सॉन की जीत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली बड़ी पिक्चर तो कुछ और ही कह रही है, और वो है एसयूवीज का बढ़ता हुआ दबदबा। ये आंकड़े देखिए, सच में चौंकाने वाले हैं। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में से सोचिए लगभग 2/3 यानी 64% एसयूवीज हैं। मतलब ये अब कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं, ये तो एक पूरी क्रांति है जो भारतीय ऑटो मार्केट में आ चुकी है। और मजे की बात यह है कि एसयूवी कैटेगरी में भी कितनी वैरायटी है। छोटी कॉम्पैक्ट टाटा पंच और ब्रेजा से लेकर मिड साइज में क्रेटा और सेल्टोस तक। और फिर आती हैं पावरफुल गाड़ियां जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो और ऑफ रोड की किंग महिंद्रा थार। मतलब हर किसी के लिए हर बजट में एक एसयूवी मौजूद है। अच्छा, मॉडल्स तो ठीक हैं, पर असली जंग तो ब्रांड्स के भी चल रही हैं। तो देखते हैं इस रेस में कौन सी कंपनी सबसे आगे है, किसके पास सबसे ज्यादा हिट मॉडल्स हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ कर देता है। मारुति सुजुकी टॉप 25 में 10 मॉडलों के साथ सबसे आगे है। जाहिर है, बाजार पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन यहाँ महिंद्रा और टाटा को देखिए, 5 और 3 मॉडलों के साथ ये दिखा रहे हैं कि इंडियन ब्रांड्स अब किसी से कम नहीं बल्कि जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, ये आंकड़े एक प्रतिस्पर्धी बाजार का प्रदर्शन करते हैं जिसमें विभिन्न सेगमेंट के लोकप्रिय मॉडलों का मजबूत प्रदर्शन है। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही मारुति के मॉडल ज्यादा हों, लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं टॉप 10 की लड़ाई को। यहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो ये रही टॉप 10 की लिस्ट। नेक्सॉन टॉपर है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसके पीछे देखिए मारुति और हुंडई के कई दावेदार लाइन में लगे हैं। और इस लिस्ट में क्या कुछ नहीं है। एसयूवी, सेडान, हैचबैक, एमपीवी, सब कुछ। यही तो है भारतीय बाजार की खूबसूरती और विविधता। लेकिन असली कहानी तो टॉप 3 की है। पोडियम की रेस इतनी ज्यादा टाइट थी कि यकीन करना मुश्किल है। बस कुछ 100 यूनिट्स का फासला था। दूसरे नंबर पे है मारुति की सेडान डिजायर 20,791 यूनिट्स के साथ। और तीसरे पर मारुति की ही एमपीवी अर्टिगा 20,087 यूनिट्स के साथ। मतलब फर्क देखिए, बहुत ही मामूली। और कमाल की बात यह है कि मारुति अपने ही 2 बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट के मॉडल्स के साथ टॉप पोजीशंस के लिए आपस में ही मुकाबला कर रही है। ये उनकी स्ट्रैटेजी को साफ दिखाता है। तो इन सब नंबरों, इन सभी आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है? चलिए इस पूरी कहानी को कुछ अहम पॉइंट्स में समेटते हैं। देखो, 3 बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली, एसयूवी ही किंग है। ये कोई फैशन नहीं, ये अब लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। दूसरी बात, मारुति की वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, वो हर सेगमेंट में एक हिट मॉडल देकर पूरे बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, हमारे देसी चैंपियंस टाटा और महिंद्रा अब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहे, वो लीड कर रहे हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब हमारे अपने देसी ब्रांड्स इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं, तो क्या भारत की सड़कों के लिए यही नया दौर है? क्या ये न्यू नॉर्मल है? इस पर जरूर सोचिएगा।